हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमें कि वैकेंसी क्या रहेगी एमटीएस 2019 की। तो इससे पहले जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो वैकेंसी होगी दोस्तों, वो आपको ज़्यादा देखने की मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो भी डाउट होता है, चाहे एसएससी रिगार्डिंग हो, चाहे कुछ भी क्वेरी होता है, तो हम लोग आपको डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं और हर अपडेट एसएससी की सबसे पहले आपके पास पहुँचा देते हैं। तो कम से कम दोस्तों, आप अपने तरफ से ये वीडियो को पूरा फैला दीजिए और आपकी जो भी डाउट रहेगी आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हम आपके पास वो अपडेट दे देंगे, और आपका काम बनता है कि दोस्तों आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के संग शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आशा लगाई जा रही थी कि जो वैकेंसी होगी वो अप्रॉक्स 9,000 या 10,000 के लगभग जाएगी, क्योंकि आरटीआई के थ्रू जानकारी मिल रही थी कि वैकेंसी हर स्टेट की, हर रीजन की लगभग बढ़ रही थी और जो भी डिपार्टमेंट थे वहाँ पे वैकेंसी बढ़ने को दिख रहे थे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरली वैकेंसी सबमिशन की एक डेट होती है, मतलब एसएससी ने तो एक टेंटेटिव वैकेंसी आपको दे दी, लेकिन उसके अलावा भी वैकेंसी बढ़ती घटती है। तो जनरली घटती तो नहीं है, अभी तक देखने के लिए ऐसा कभी नहीं मिला, लेकिन वैकेंसी बढ़ती ज़रूर है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में जो भी रिटायरमेंट होता है या सडन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है या कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, तो इन लोग का यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ने से इन लोग अपने रिक्वायरमेंट फिर से कमीशन को जानकारी देते हैं। तो एक पर्टिकुलर सबमिशन डेट होती है, हर डिपार्टमेंट को एक फाइनल डेट दी जाती है कि आपको इस तारीख तक आपको वैकेंसी सबमिट कर देनी होगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उससे पहले मैं बहुत सारे कैंडिडेट का कुछ मैसेज भी आपको दिखाता हूँ जिनके मन में बहुत सारे डर हैं। जैसे आप देख सकते हैं फाइनल में वैकेंसी 2019 की कितनी रहेगी, आप देख सकते हैं ऐसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं बार बार। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी सबमिशन की एक डेट होती है, तो सारे डिपार्टमेंट को वैकेंसी सबमिट कर देना पड़ता है एक फ़ाइनल डेट तक। तो ये सारे ही सर्कुलर सबके पास होते हैं कि आपको इस डेट तक वैकेंसी सबमिट कर देनी होगी। तो देखिए, लॉकडाउन जो आपका जनता कर्फ्यू 22 तारीख और 23 तारीख से जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो लगभग पेपर तो चेक हो गई है, क्योंकि बहुत समय मिला था। और अभी जो नोटिस आई थी रिसेंटली, उस नोटिस को अगर आप सही से पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पेपर चेक हो गई है। सिर्फ रिज़ल्ट लाने के लिए उनको, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, कि जो भी रीजनल ऑफिसेस होते हैं उनके संग उनको कोलाबोरेट करना पड़ता है, क्योंकि जो पेपर होते हैं रीजनल ऑफिस से भी उनके संग मिलके उनको काम करना पड़ता है रिज़ल्ट पब्लिश करने के लिए। तो यही बातें उन्होंने वहाँ पे ऑफिशियल लाइन में बोली है, जो आपने शायद अगर पढ़ा होगा तो आपको एक बार में क्लियर ना हो तो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। तो इस उस लाइन से पता चलता है कि दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना तो पता चलता है कि पेपर चेक हो गई है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सूत्रों से भी खबर मिली थी कि पेपर चेक हो गई है। तो पेपर तो चेक हो गई है, सिर्फ रिजल्ट लाना बाकी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वैकेंसी सबमिशन हुई है या नहीं हुई है। जो फाइनल वैकेंसी सबमिशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर दोस्तों वो वैकेंसी सबमिशन अगर लॉकडाउन से पहले हो चुकी है, तो चांसेस रखिए कि वैकेंसी कमने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो अगर वैकेंसी सबमिशन नहीं हुई होगी तो दोस्तों, अगर डेट एक्सटेंड किया गया होगा कमीशन की तरफ से डिपार्टमेंट को कि हाँ, आप अभी डेट एक्सटेंशन दी जा रही है लॉकडाउन की वजह से वैकेंसी सबमिशन के लिए, तो अगर डेट में कोई भी एक्सटेंशन हुई होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली डिपार्टमेंट फिर वैकेंसी मॉडिफाई कर देगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की बात आ जाती है। लेकिन जो आशा लगाया जा रहा है और जो हमने भी अपने सूत्रों से खबर प्राप्त करने की कोशिश की है, तो पता चल रहा है कि वैकेंसी सबमिशन हो गई थी, क्योंकि 30 अप्रैल को रिज़ल्ट आनी थी। तो ये बीच में 1 महीना में उनको मेन डेटा प्रिपेयर करना था, और ये छोटा-मोटा डेटा नहीं है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 96,000 लड़के का पेपर चेक करना, मैनुअली चेक करके फिर उस पेपर को, उसका उनका मार्क्स फिर एक्सेल शीट में लाना, उसको लाके फिर एक्सेल शीट में लाके दोस्तों, ये काम ऑटोमेटिक नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको एक वर्कफोर्स का दरकार पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर चेक नहीं कर रही है पेपर। मैनुअली चेक हो रहा है तो आपको मैनुअली ही एंट्री करना पड़ेगा सारा। तो यहाँ पे ये सारा काम करके ये सारा डेटा को कोरिलेट करने में मिनिमम 1 महीना समय लगता है। तो आशा यही किया जा रहा है कि जो वैकेंसी थी फाइनल वैकेंसी सबमिशन हो गई होगी, और जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वैकेंसी एटलीस्ट
8000 से 9000 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो आशा तो यही कर रहे हैं दोस्तों कि वैकेंसी कमेगी नहीं, क्योंकि देखिए दो सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन इससे पहले कभी देखने को लिए नहीं मिला और इंडिया ही नहीं सारे ही देश इस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि इस बार बहुत कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जिस विषय में मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि एक्सेप्शन इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा सिचुएशन आज तक अराइज़ नहीं हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन वैकेंसी सबमिट हो चुकी है, ये जहाँ तक हमें खबर मिल रही है। तो अगर वैकेंसी सबमिट हो चुकी है तो लगभग वो साढ़े 8 से 9 हज़ार के बीच में जो वैकेंसी जो बढ़ रही थी आरटीआई के थ्रू, तो वही वैकेंसी सबमिट हुई होगी। तो उम्मीद किया जा रहा है कि वैकेंसी अगर सबमिट हो गई है तो आशा किया जा रहा है कि कम ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा ही काम कर रही है और उनका कोशिश रहता है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी उतनी कमी ना की जाए। क्योंकि अगर वैकेंसी सबमिट हो चुकी है तो आशा किया जा रहा है कि दोस्तों वो अपने तरफ से शायद कम ना करें, अगर फिनेंशियल सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो तो अगर अभी जैसे चल रहा है, अगर इस हिसाब से सिचुएशन रहेगा तो आपको शायद वैकेंसी में कमी देखने को नहीं मिल सकती है। और जो वैकेंसी सबमिट हुई है आशा किया जा रहा है कि उतना ही वैकेंसी रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई भी एडवाइस, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।